हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेटर किड्स एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की हमारी दुनिया किताब का पाठ 3 ग्लोब तथा मानचित्र द्वारा पृथ्वी का अध्ययन। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। ग्लोब किसे कहते हैं, इसका चित्र भी बनाइए। तो बच्चों, ये ग्लोब का चित्र है। तो पृथ्वी के प्रतिरूप या मॉडल को ग्लोब कहते हैं। जो पृथ्वी है इस तरीके की है, इसीलिए इस मॉडल को ग्लोब कहा जाता है। तो बच्चों, ऐसा ही चित्र सभी बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वी के सबसे ऊपर व नीचे स्थित बिंदु को क्या कहते हैं। तो बच्चों, पृथ्वी के सबसे ऊपर स्थित बिंदु को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और पृथ्वी के सबसे नीचे स्थित बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, यानी कि ये दिशाओं के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम अलग क्यों है। तो बच्चों, इसका आंसर है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है। इस कारण मई के महीने में उत्तरी गोलार्ध में स्थित यूरोप में गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन होता है, यानी कि वहाँ पर सूर्य के कारण प्रकाश होता है, जबकि दूसरे भाग में रात होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं और इसी कारण से दिन रात होते हैं। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब और मानचित्र की तुलना कीजिए, वह एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो बच्चों, देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले देखते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या है, पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहा जाता है, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी देख सकते हैं। लेकिन मानचित्र क्या है, मानचित्र सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी या इसके किसी भाग का चित्र होता है। इसमें छोटे से छोटे क्षेत्र को विस्तार से दिखाया जाता है, यानी कि बड़ा करके दिखाया जा सकता है। ग्लोब में क्या होता है, ग्लोब सही अनुपात में पृथ्वी का प्रतिरूप है। पृथ्वी का बीच वाला भाग चौड़ा होता है, जैसा ग्लोब में होता है। लेकिन मानचित्र में क्या होता है, मानचित्र में ग्लोब की तुलना में पृथ्वी के भाग या क्षेत्र एक जैसे प्रतीत होते हैं, यानी एक जैसे लगते हैं। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र बनाने के लिए अनुपात क्यों जरूरी है। तो बच्चों, इसका आंसर है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को मानचित्र पर नहीं दर्शाया जा सकता, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है और उसे मानचित्र पर दर्शाया नहीं जा सकता। इसीलिए मानचित्र या नक्शे पर उसके एक एक अंश को नापकर छोटा दिखाया जाता है। मानचित्र में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में कम करके दिखाया जाता है। इसीलिए मानचित्र में दिखाई गई 1 सेंटीमीटर की दूरी 1000 किलोमीटर दिखा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न वाक्यों को पढ़कर गलत सही का निशान लगाओ। तो बच्चों, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा 1 वर्ष कहलाता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण हमें ऋतुओं का अनुभव होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये बच्चों बिल्कुल सही बात है कि भूमध्य रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट है, 6 अप्रैल 1999 को अमेरिका की नौसेना के कमांडर रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले द्वितीय व्यक्ति बने। तो बच्चों, ये गलत है, क्योंकि वो कब गए थे, 6 अप्रैल 1909 में, ना कि 1999 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, पृथ्वी से दिशा में घूमती है, पृथ्वी जो घूमती है वो किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व में घूमती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घंटों में एक पूरा चक्कर लगाती है। तो बच्चों, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटों में एक पूरा चक्कर लगाती है, 24 घंटों में। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इससे क्या बनते हैं, क्या होता है इसके कारण, इसके कारण दिन और रात बनते हैं। नेक्स्ट है,
सूरज को परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी कितने दिन लेती है? तो बच्चों इसके लिए 365 1/4 यानी 366 दिन लेती है या 365 दिन लेती है। नेक्स्ट है बच्चों, गोलार्ध किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, पृथ्वी के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। गोला अर्ध यानी गोलार्ध कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, परिक्रमण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है, इसे परिक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, परिभ्रमण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए एक चपटे घेरे की तरह अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। पृथ्वी की इस चाल को परिभ्रमण कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है, इसे भूमध्य या विषुवत रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वी गोल है, यह किसने खोज की? तो सभी को पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो बच्चों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका आंसर है, लैटिन भाषा के शब्द ग्लोब्स से लिया गया है, जिसका अर्थ गोल होता है। तो बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।